हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं सभी स्वस्थ होंगे और अब तक बचे होंगे। आइए, बड़े लंबे वेकेशन के बाद, बहुत लंबे वेकेशन के बाद आज हम लोग पुनः प्रारंभ करने जाते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कुछ बचा हुआ पार्ट था, उस बचे हुए पार्ट का अगला लेक्चर कंटिन्यू करते हुए लेक्चर 32 आज 32 लेक्चर होंगे। और आज का जो अपना हेडिंग होगा देख लीजिए, एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। आज के लेक्चर आधारित है कैपेसिटर में जो एनर्जी स्टोर्ड होती है, मींस पोटेंशियल एनर्जी। एनर्जी स्टोर्ड क्या हो सकता है? ये पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? पोटेंशियल एनर्जी। मूल रूप से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करेंगे किसके? कैपेसिटर के। तो आइए पहले छोटे मोटे बात जान लेते हैं कैपेसिटर के। जैसे कैपेसिटर के बारे में आप जानते होंगे कि संधारित्र में या किसी भी संधारित्र कैपेसिटर की कैपेसिटी जो होती है वो Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं V के। Q बोले तो चार्ज, Q बोले तो चार्ज, और V बोले तो PD। PD बोले तो पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर ये प्रोपोर्शनैलिटी होता है कि किसी कांस्टेंट से क्या करना होता है? मल्टीप्लिकेशन करना होता है। तो आइए देखिए यहां पर Q = C। यदि हम यहां से क्या निकाल लें? V को निकालें तो अपन क्या हो जाता है? Q/C। ये किसका? ये वॉल्यूम नहीं, ये पोटेंशियल है। ये पोटेंशियल ये क्या है? पोटेंशियल। ये ऑलरेडी हम लोग जान चुके हैं। आइए हमें क्या ज्ञात करना है? एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। यहाँ काइनेटिक एनर्जी की कांसेप्ट नहीं है, पोटेंशियल एनर्जी की कांसेप्ट है। तो यहाँ देखते हैं वर्क डन से हम लोग। तो वर्क डन बराबर H। यहाँ पर क्या लिखते हैं? देखिए यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ लिखते हैं as we know that। जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं? V = अपन पढ़े थे W/Q। क्या कुछ याद आ रहा है? याद आ रही है? तो W/Q। तो W क्या हो जाना है? VQ। W VQ। यदि W अपन को निकालना है तो VQ निकालना पड़ेगा। W यदि निकालेंगे तो VQ निकालना मांगता है। यदि VQ निकालेंगे तो यहां पर क्या करना पड़ेगा कि कैपेसिटर को कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पर, कैपेसिटर को कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस पर क्या करना पड़ेगा? चार्ज करना पड़ेगा। आई बात समझ में? क्या करेंगे? चार्ज करेंगे। तो यहां पर यदि हम ∆W निकालें तो V × dQ, स्मॉल चार्ज इंट्रोड्यूस इन कैपेसिटर। तब इसको क्या कह सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। इक्वल टू वर्क डन। पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन टू इंट्रोड्यूस्ड इन वर्क डन टू इंट्रोड्यूस्ड स्मॉल चार्ज इन कैपेसिटर। वर्क डन किसके बराबर होगा? पोटेंशियल एनर्जी। देखिए पोटेंशियल एनर्जी इक्वल होना है वर्क डन टू इंट्रोड्यूस स्मॉल चार्ज इन कैपेसिटर। कैपेसिटर में छोटी सी आवेश घुसेड़ने के लिए जो काम करना पड़ेगा वही पोटेंशियल एनर्जी होगा, और वही पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर कहलाएगा। आइए यहां से कुछ कैलकुलेशन देखेंगे, फटाक से कुछ छाप लिया जाए। तो चलिए उम्मीद करते हैं तो छाप लिया हो। देखिए छोटी मोटी और जानकारी यहाँ पर बहुत बच्चे सोच रहे होंगे कि आखिर ये C क्या है? तो यही तो कैपेसिटी है, कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर, कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर। ये V क्या है? तो C क्या है? C ये कैपेसिटी है। V के बारे में जान रहे हैं। E क्या है?
Q चार्ज है, W क्या है, वर्क डन, वर्क डन, W वर्क डन, और कोई ऐसे जी। तो यहां से हमारा क्या करता है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क डन टू इंट्रोड्यूस अ स्मॉल चार्ज इन कैपेसिटर। कैपेसिटर जो चार्ज है उसमें थोड़ी सी, लेकिन याद रहे एट कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस में कोई परिवर्तन नहीं होनी चाहिए। क्लियर? देख लेते हैं बात फोटो क्लियर है कि नहीं। ये सब कुछ अच्छे हैं, इसको क्या कर देते हैं, आगे बढ़ा देते हैं। अपना कंसेप्ट क्या है पढ़ना, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू वर्क टू इंट्रोड्यूस अ स्मॉल चार्ज इन कैपेसिटर। आइए इसको देखते हैं, इरेज कर लें, इनको रख देते हैं, बाकी सब को इरेज कर लेते हैं, छाप तो लिए नहीं होंगे। चलिए इरेज 1 2 3 4। हां, अब यहां से अपनी क्या प्रारंभ हो रही है, थोड़ी सी आगे की कंसेप्ट। तो आइए यहां पर डेल डब्ल्यू इक्वल टू क्या निकल करके आया है, v डेल q, v डेल q। अब v इक्वल टू अपन जानते हैं, क्या जानते हैं, v इक्वल टू c बाय q बाय c, q बाय c, यही देखे थे, जो कि q बराबर c, v इक्वल टू q बाय c इनटू डेल q, इनटू डेल q। अब अपन को क्या करना है, इसको डेल डब्ल्यू से डब्ल्यू निकालना है, तो क्या करेंगे, डब्ल्यू इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल डब्ल्यू। अब डेल डब्ल्यू कहां से कहां तक निकालेंगे, तो जब चार्ज जीरो हो तब से लेकर के जब कोई एक निश्चित चार्ज उसमें भरा जा रहा है, तो लिमिट क्या ले लेंगे, q इक्वल टू 0 और q इक्वल टू q। अपर लिमिट q, लोअर लिमिट 0। कहां से कहां तक चार्ज करना है हमें, 0 से अनचार्ज से एक मैक्सिमम चार्ज तक पहुंचाना है। तो मैक्सिमम चार्ज क्या है अपन को, q है, अपन q मैक्सिमम चार्ज है और मिनिमम चार्ज क्या है, 0। आइए यहां से फिर देखते हैं, तो w इक्वल टू यहां पर आने दे रहे हैं, आगे बढ़ते हैं, तो डेल w का मान रखा है इंटीग्रेशन q बाय c इनटू डेल q। कहां से कहां तक, तो 0 टू q, 0 से q तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर इनमें से जो कांस्टेंट है उसको बाहर कर लीजिए, q डेल q के साथ इंटीग्रेशन हुए हैं, और c क्या है अपन को, कांस्टेंट है, जो कैपेसिटी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को क्या कर रहे हैं, बाहर कर लें, इसको इंटीग्रेट कर लें, तो w इक्वल टू हो जाना है 1 बाय c, और इसका इंटीग्रेशन q इंटू डेल q, x इंटू डेल x, x स्क्वायर बाय 2, तो क्या हो जाएंगे यहाँ पर q स्क्वायर बाय 2, 0 टू q, एक बार 0 पुट करेंगे, एक बार q पुट करेंगे, तो w इक्वल टू 1 बाय c q बाय 2, q स्क्वायर बाय 2 माइनस 0, तो w इक्वल टू 1 बाय c q स्क्वायर बाय 2। इसको क्या लिख सकते हैं अपन, w इक्वल टू 1 बाय 2 q स्क्वायर बाय c। इसको और क्या लिख सकते हैं, 1 बाय 2c इनटू q स्क्वायर। जैसे मन करें वैसे लिखें। ये चार्ज के टर्म में है, किसके टर्म में, चार्ज के टर्म में। जब इसी को पोटेंशियल के टर्म में देगा तो क्या करेंगे, इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल, नहीं w इन द टर्म ऑफ पोटेंशियल। अपना क्या जानते हैं, q इक्वल टू c भी, तो q का वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो w इक्वल टू 1 बाय 2 c v का स्क्वायर बटे c, तो w इक्वल टू 1 बाय 2 c स्क्वायर v स्क्वायर बटे c, स्क्वायर से c मनेंगे, w इक्वल टू हो जाएगा 1 बाय 2 c v स्क्वायर। यही तो अपन को पोटेंशियल एनर्जी u इक्वल टू w इक्वल टू 1 बाय 2 c v स्क्वायर। ये ना समझे कि w u इक्वल टू केवल यही तो होना है, u इक्वल टू जितने को घेरा लगाया है ये सब के सब। क्लियर?
तो एक बार इसको फटाक से नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो इनको छाप लिया होंगे, समझने में कोई तकलीफ? यहाँ पर dq क्या है, कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कि dq क्या है। यही तो स्मॉल चार्ज है जो कैपेसिटर में प्रवेश करवाना है, इंट्रोड्यूस करवाना है एट कांस्टेंट पोटेंशियल। याद रखेंगे एट कांस्टेंट पोटेंशियल। तो क्लियर है, कहता है एनर्जी स्टोरेज कैपेसिटर। ये तो सिंगल कैपेसिटर है, यदि ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर हो जाए तब कैसे चार्ज स्टोर होगा। तो आइए ग्रुपिंग में देख लेते हैं। टोटल एनर्जी स्टोर इन कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर। तो इसको मिटा दें, फार्मूला याद रखेंगे बस, ये चाहे जैसे याद रख लीजिए। इरेज कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। हेडिंग डाल देंगे टोटल एनर्जी stored in combination of capacitors। कैपेसिटर्स का समूहन हो जाएगा तो क्या करता है, कैपेसिटर्स का क्या पूछा, टोटल एनर्जी कितना स्टोर होगा। आइए देखते, सबसे पहले किसमें देख लें, सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हम लोग क्या जानते हैं, 1/CS इक्वल टू 1/C1 जोड़ 1/C2 जोड़ 1/C3 डॉट 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 डॉट, यही ना। अपन U इक्वल टू W और W इक्वल टू क्या जानते हैं, 1/2 Q स्क्वायर बाय C, Q स्क्वायर बाय C। तो इसको क्या कर दें, CS कर लें। तो U इक्वल टू W इक्वल टू 1/2, Q तो कांस्टेंट है ना। जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है, सीरीज कॉम्बिनेशन का खासियत क्या है, Q कांस्टेंट होता है। Q क्या है, अपना चार्ज है, Q चार्ज, Q कांस्टेंट होता है। यही है सीरीज का कॉम्बिनेशन का खासियत। तो Q तो कांस्टेंट है अपना, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, CS। आइए जरा इनको देखते हैं। तो W इक्वल टू 1 बाय Q तो कांस्टेंट है, तो Q स्क्वायर बाय 2 को बाहर कर लें और 1/CS इक्वल टू, तो 1/CS इक्वल टू लिख सकते हैं 1/CS इक्वल टू, तो 1/C1 जोड़ 1/C2 जोड़ 1/C3 डॉट डॉट डॉट। अब Q से मल्टीप्लाई करते हैं, तो W इक्वल टू क्या हो जाना है, Q स्क्वायर 1/2 इससे इसमें, तो Q स्क्वायर बाय C1 जोड़ इससे इसमें 1/2 Q स्क्वायर बाय C2 जोड़ 1/2 Q स्क्वायर बाय C2। क्लियर, किसी को तकलीफ नहीं ना। अब जरा देखिए 1/2 Q1 स्क्वायर बाय C1, क्या इसको हम W1 या U1 कह सकते हैं। ये एक कैपेसिटर का एनर्जी, दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी, तीसरे कैपेसिटर की एनर्जी। तो क्या एनर्जी स्केलर क्वांटिटीज को सीधे जोड़ सकते हैं। तो अपन W या U इक्वल टू क्या कर सकते हैं, U1 जोड़ U2 जोड़ U3 डॉट। कोई तकलीफ वाली बात नहीं होना चाहिए। ये किसमें देखें हम लोग, सीरीज में। आइए एक बार फिर से इसको समझ लेते हैं। सीरीज का खासियत क्या है, Q कांस्टेंट होता है, मतलब सभी कैपेसिटर का चार्ज जो होता है वो इक्वल होता है। तो चेंज क्या करता है, तो कैपेसिटी और पोटेंशियल चेंज करता है। कैपेसिटी और पोटेंशियल कैलकुलेट करते करते हम लोग देखें तो 1/CS बोले तो इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर इन सीरीज। सीरीज में समतुल्य कैपेसिटी क्या होना है, तो 1/CS इक्वल टू 1/C1 जोड़ 1/C2 हो गया। हम क्या जानते हैं, U बराबर W बराबर 1/2 Q स्क्वायर बाय C, ये हम जानते हैं। आइए यहाँ पर 1/Q, अब इस C को कन्वर्ट कर लेंगे इससे अपना CS से। तो यहाँ पर देखिए, तो CS ये तो कांस्टेंट, ये कांस्टेंट बाहर कर लिया, CS का वैल्यू रखो 1/CS इक्वल टू, देखिए ये टोटल आ गया, तो 1/CS इक्वल टू यहाँ पर पुट कर दिए। अब इन सबको अंदर भेज रहे हैं, इसको इसके साथ, इनको इसके साथ, इनको इसके साथ, जैसा लिखते हैं ये इनको इसके साथ। अब जरा देखिए, क्या यही है एक कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी, ये दूसरे कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी, ये तीसरे कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी, आगे nवें कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी। इसको हटाने दीजिए वरना गड़बड़ हो सकता है। nवें कैपेसिटर में स्टोर एनर्जी,
तो क्या इसको हम U1 लिखे हैं, कोई तकलीफ, इसको U2 लिखे हैं, इसको U3 लिखे हैं। ये किसमें देखें हम लोग, सीरीज में। जरा किसमें देख लें, पैरेलल में। किसमें, पैरेलल में, पैरेलल कॉम्बिनेशन। किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। Q वेरिएबल होगा, Q वेरिएबल होगा, पोटेंशियल कांस्टेंट हो जाएगा, पोटेंशियल कांस्टेंट। इसमें क्या हो जाना है, पैरेलल में V जो होता है ये कांस्टेंट होता है, V कांस्टेंट। आइए इसको इस फार्मूला से नहीं चलकर दूसरे फार्मूला से चलते हैं, CB² वाला से चलते हैं। तो W इक्वल टू U इक्वल टू 1/2 CB²। क्या अपना को पैरेलल CD को CP कहते हैं, तो W इक्वल टू 1/2 CPV²। V तो कांस्टेंट, CP को क्या लिख सकते हैं यहां पर देखिए, तो CP इक्वल टू सबको जानते हैं C1 जोड़ C2 जोड़ C3 जोड़ C4 डॉट 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 आगे बढ़ते रहेगा। तो W इक्वल टू 1/2 V² यहां कर ले इनटू C1 जोड़ C2 जोड़ C3 डॉट 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 सबको भेज देते हैं। W इक्वल टू यहां पर भी आंसर हो जाए, हो सकता है। W इक्वल टू यहां पर फिर से देख लीजिए, W इक्वल टू सबको अंदर भेजिए 1/2 C1 V² जोड़ 1/2 C2 V² जोड़ 1/2 C3 V²। जरा देखिए, ये पहला कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर, ये दूसरा कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर, ये तीसरा कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर, ये nवां कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर, ये nवां कैपेसिटर में एनर्जी स्टोर। हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्या हम इसको ऐसे यूं लिख सकते हैं, W इक्वल टू U1 जोड़ U2 जोड़ U3। कोई किसी को तकलीफ किसी प्रकार की नहीं ना। यहाँ पर चेंज किए हैं एक ही चीज का। क्या चेंज किए हैं कि ई वाला में लिए हैं फॉर्मूला 1/2 Q²/C और इस वाला में लिए हैं 1/2 CB²। बस दो ही चीज की अंतर हुई है। तो ये आपने देखा टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन कॉम्बिनेशन कैपेसिटर्स, कॉम्बिनेशंस ऑफ कैपेसिटर। आइए थोड़ी सी जान लेते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी क्या होता है। तो फटाक से इनको कर लीजिए नोट, 1 2 3। चलिए आगे देख लेते हैं, उम्मीद करते हैं कुछ समझ गए होंगे। CS क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़ी हुई सभी धारिता की संधारित्र की समतुल्य धारिता। यहाँ पर CP क्या है, पैरेलल समांतर क्रम समूह में समूहित सभी संधारित्र की समतुल्य धारिता। समतुल्य धारिता इन पैरेलल और समतुल्य धारिता इन सीरीज। इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर इन सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इक्विवेलेंट कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? आइए छोटी मोटी और एक आध रीडिंग को देख लेते हैं, फिर उसके बाद छोटे छोटे एक आध बड़े लंबे लंबे टॉपिक बच जाएंगे, तो नेक्स्ट रोज देख लेंगे। क्या सब लोग पढ़ रहे हैं? हाँ भाई पढ़ना भी चाहिए, पढ़ते ही होंगे सब, पढ़ना भी चाहिए, मानता कौन होगा। देखते हैं एनर्जी डेंसिटी, हेडिंग मिलेंगे एनर्जी डेंसिटी इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का एनर्जी डेंसिटी। सबसे पहले पैरेलल प्लेट कैपेसिटर देख लें। यह एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ये इसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, इसकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की क्या है, प्लेट है। इस पर प्लस Q चार्ज है, तो इस पर प्लस Q, तो इस पर स्वतः क्या हो जाना है, माइनस Q चार्ज है। ये सोर्स से जुड़ी हुई है और ये अर्थ होता है। सब कोई जानते हैं इसका? हाँ हाँ जानते हैं। ये क्या है, ये अर्थ है, अर्थ से करें। ये प्लेट की क्षेत्रफल मान लेते हैं, प्लेट की एरिया जो है, एरिया ऑफ प्लेट क्या मान लेते हैं, एरिया ऑफ प्लेट इक्वल टू मान लेते हैं अपना A। और ये जो डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट है इसको मान लेते हैं D। तो डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट इक्वल टू क्या मान लिए, D। दिखाई दे रही है बढ़िया से यहां तक?
एरिया ऑफ प्लेट ए, डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट इक्वल टू डी। कोई तकलीफ? आइए यहां पर देखते हैं। तो अपना जानते हैं कैपेसिटी नहीं, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटर माने सी इक्वल टू क्या जानते हैं, एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, वेयर एप्सिलॉन कांस्टेंट है, एब्सोल्यूट प्रिमिटिव हीट, और इन वैक्यूम ए क्या है, एरिया ऑफ प्लेट, बी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन बोथ प्लेट। तो ये तो अपन का सी हो गया। अब कहता है एनर्जी डेंसिटी, ENERGY, एनर्जी डेंसिटी क्या निकालना है, एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी को अपन किसी से मान लेते हैं, किसी से मान लेते हैं, किसी से मान लेते हैं, अपने एनर्जी डेंसिटी को मान लो यू से, स्मॉल यू से। किससे मान लें, एनर्जी डेंसिटी को अपना स्मॉल यू मान लेते हैं। मान ली यहां लिख दिए एनर्जी डेंसिटी। तो एनर्जी डेंसिटी क्या करता है, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी बटा टोटल वॉल्यूम, टोटल एनर्जी बाय टोटल वॉल्यूम। तो अपन टोटल एनर्जी क्या जानते हैं, वो 1/2 CV²। तो टोटल एनर्जी U इक्वल टू क्या हो जाना है, 1/2 CV²। बट टोटल वॉल्यूम क्या होना है, तो देखिए एरिया ऑफ प्लेट एंड डिस्टेंस बिटवीन प्लेट, तो क्षेत्रफल गुना दूरी बराबर वॉल्यूम होता है। इसको क्या कर सकते हैं, A गुना D, मतलब क्षेत्रफल गुना दूरी, क्षेत्रफल गुना दूरी पे क्या दे देता है, ये एरिया। तो U इक्वल टू क्या हो जाना है अपन को U इक्वल टू 1/2 CV² बट AD, समीकरण 1। यहां तक में किसी को तकलीफ हुई नहीं ना। एनर्जी डेंसिटी, डेंसिटी जब भी आ गया तो क्षेत्रफल या वॉल्यूम हम लोग देखते हैं, वैसे कैपेसिटर के एनर्जी डेंसिटी जब भी देखा जाता है तो वो वॉल्यूम में ही देखा जाता है। कैपेसिटी संबंधी जो बात होगी वो वॉल्यूम में होगी। आई बात समझ में? तो इसको फटाक से नोट कर लिया जाए, फिर आगे बढ़ाते हैं इस फॉर्मूला। तो चलिए यहां तक समझ गए होंगे, ये तो बस फॉर्मूला पर लिखा दिए हैं। तो टोटल एनर्जी का टोटल वॉल्यूम। अब इस इक्वेशन को करने दे रहे हैं, अब थोड़ा आगे निकलते हैं। इधर से मिटा लें, चलिए इधर से मिटा लेते हैं। इधर से मिटा लिया। अब आइए जरा, ये भी जो है ये वॉल्यूम नहीं है, ये भी जो है ये पोटेंशियल है। क्या है, पोटेंशियल है। जरा E और पोटेंशियल में संबंध देखिए। हम क्या देखे थे, E बराबर dV/dr, R इक्वल टू डिस्टेंस। तो मुन्ना E इक्वल टू क्या हम V बाय यहां D लिख सकते हैं, V इक्वल टू पोटेंशियल, D इक्वल टू डिस्टेंस। यहां भी तो V इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस, R इक्वल टू डिस्टेंस डिफरेंस। तो इसको हम V इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ED। यहां क्या लिखने हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन फर्स्ट। समीकरण 1 में किसका मान रख लें, V का मान रख लें। तो इसको डिलीट करें, पुटिंग द वैल्यू ऑफ V एंड C, V एंड C इन इक्वेशन फर्स्ट। पहला समीकरण में C और V का क्या कर लें अपन, मान रख लें। कोई तकलीफ, रख लेते हैं, इसको हटाते हैं। प्लेट कैसा है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैसा कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो आइए यहां से देखते हैं U इक्वल टू 1/2 CV²। तो रखते हैं इसको 1/2 बटा AD है, याद रखेंगे नीचे में AD से डिवाइड करना है इसको। 1/2 C का वैल्यू बोलिए, एप्सिलॉन नॉट A बटा D इनटू V का वैल्यू बोलिए, अभी तुरंत लिखते हैं ED। तो E²D², वेयर E क्या है, यहाँ पर E हाइट क्या है, यहाँ पर लिख लीजिए, ये क्या है,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब सारे नॉट सबको जानते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है। ए स्क्वायर डी स्क्वायर बी हो गया, सी हो गया, अब बटे क्या है? ए। इसमें डिवाइड कर देना है किससे? ए बी से। देखिए जो मर रहा है उसको मार दीजिए। डी 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 स्क्वायर मर गया, ए मर गया, तो अपना क्या बच गया? u इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। यही होते हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी डेंसिटी। तो उम्मीद करते हैं सारे मैथमेटिक्स आपको समझ में आए होंगे। तो चलिए फटाक से को कर लीजिए ना, फिर देख लेते हैं छोटा मोटा इक्वेशन, उसके बाद इसको स्टॉप कर देंगे। तो चलिए इनको देख लिए होंगे। ये क्या है? एनर्जी डेंसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। आइए छोटी मोटी एक हेडिंग है, देख लेते हैं हम लोग। हेडलाइन को इसको मिटा दें, छाप लिए होंगे। धन्यवाद। यदि छाप लिए हैं तो बड़ी अच्छी बात है, यदि नहीं छापे हैं तो खैर कोई बात नहीं, देख लेते हैं क्या होता है। आगे एक इक्वेशन आज छोड़ करके जाएंगे इसमें, जो आप लोगों को सॉल्व करना है, उसका हम फाइनल फॉर्म भी लिख देंगे और इनिशियल फॉर्म, और बीच का कैलकुलेशन आपको करना तो मैथमेटिक्स होगा। ठीक कर लेंगे, इससे क्या होगा? फटाफट होगा। तो चलिए देख लेते हैं कॉमन पोटेंशियल। सबसे बड़ी बात है कि आखिर ये कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? कॉमन पोटेंशियल क्या होता है? ओवेनिस्ट विभव, इसको क्या कहते हैं अपन? ओवेनिस्ट विभव। ये आता कब है? मान लिया जाए कि यहाँ एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर प्लस क्यू माइनस, अब इसको एक और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर से जोड़ दिया प्लस क्यू माइनस, इसको अर्थ कर दिए, अर्थ से कनेक्ट कर दिए। ये पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव। मान लेते हैं कि इसका C1 कैपेसिटी है, इसका C2 कैपेसिटी है। इसे जो चार्ज किया गया है वो V1 से किया गया है और V2 से चार्ज किया गया। जब डिस्कनेक्ट है, इसको क्या है? डिस्कनेक्ट है, ये अलग अलग अर्थ है। ये कंडीशन, ये अलग अलग अर्थ है, अलग अलग कंडीशन। अब इनको क्या कर लेते हैं? हम जोड़ लेते हैं और दोनों को समान पोटेंशियल ले लेते हैं। तो देखिए कॉमन पोटेंशियल, ये दोनों को जोड़ने पर जो पोटेंशियल होता है उसको क्या कहते हैं? कॉमन पोटेंशियल। दो कैपेसिटर को संयोजित करने पर प्राप्त पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल क्या है? दो कैपेसिटर को संयोजित करेंगे और जो पोटेंशियल प्राप्त होगा उसी को कॉमन पोटेंशियल करेंगे। यहां पर ये Q क्या हो जाता है? Q1 कह देते हैं इसको, Q2 इसको कह देते हैं। ठीक, तो Q1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? C1 V1 और Q2 इक्वल टू क्या हो जाना है? C2 V2। तो टोटल चार्ज क्या हो जाना? टोटल चार्ज आफ्टर या बिफोर कहिए, बिफोर कंबाइंड, कंबाइंड, बिफोर कंबाइंड या बिफोर कनेक्टेड, दोनों को जोड़ने से पहले टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या हो जाना है? Q1 प्लस Q2। तो Q इक्वल टू क्या हो जाना है? C1 V1 जोड़ C2 V2। C1 V1, Q1 बराबर CV, तो Q1 बराबर C1 V1 और Q2 बराबर C2 V2। आगे देख लेते हैं कॉमन पोटेंशियल में क्या होता है, इसको फटाक से नोट कीजिए। तो टोटल चार्ज हो गया कब? कनेक्शन से पहले। अब देख लेते हैं कनेक्शन करते हैं, इसको मिटाएं,
छाप लिए होंगे। चलिए इधर थोड़ा मिटाते हैं, ऊपर से मिटा लेते हैं, ऊपर से मिटा लेते हैं, नीचे वाले रहने देते हैं। बिफोर, अब यहां पर लिखते हैं आफ्टर कनेक्शन या कनेक्टेड, आफ्टर कनेक्टेड, आफ्टर कनेक्टेड। कनेक्टेड जब करेंगे इसको अब क्या करना है, जोड़ना। तो यहां से जब जोड़ेंगे तो इससे क्या होगा, चार्ज का शेयरिंग होगा। क्या होगा, क्योंकि सोर्स तो ये है, सोर्स ये है, चार्ज के सोर्स जो है ये है। तो चार्ज की जब सोर्स है तो यहां से यहां चार्ज की क्या होगी, शेयरिंग होगी। जब चार्ज की शेयरिंग होगी तो इसका पोटेंशियल क्या हो जाता है, कॉमन हो जाता है। तब जाकर के क्या हो जाएगा, ये कॉमन पोटेंशियल जाएगा। तो कॉमन टोटल चार्ज आफ्टर शेयरिंग, टोटल चार्ज जब शेयर हो गए हैं तो शेयर के बाद क्या टोटल चार्ज आना है। तो यहां पर देखिए चार्ज बराबर क्या हो जाता है, अब सबका चार्ज एक जैसा होगा, सबका चार्ज सीरीज में है। तो Q बराबर हो जाना है C1 जोड़ C2 इंटू V। अब ये समझिए कि दोनों कैपेसिटर मिलकर के एक कैपेसिटर बन गया। तो C1 जोड़ C2 इंटू V, ये टोटल चार्ज हो गया। अब देखिए कॉमन पोटेंशियल बराबर क्या होता है, कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू क्या होता है, यही अपन से कॉमन पोटेंशियल है, यहां और यहां दोनों बराबर है। माने कंजर्वेशन फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, आवेश संरक्षण के लिए आफ्टर और बिफोर दोनों बराबर होना चाहिए। आवेश की ना तो क्रिएशन होती है ना ही डिस्ट्रॉयशन, तो ना तो डिस्ट्रॉय होंगे ना ही इसकी क्रिएशन होगी। तो पहले मतलब बिफोर जो टोटल चार्ज है और आफ्टर जो टोटल चार्ज है दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर हो जानी चाहिए फॉर कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। तो यहां से क्या होना है, C1 जोड़ C2 इंटू V इक्वल टू, यहां से क्या होना है C1 V1 जोड़ C2 V2। यहां से जब V निकालेंगे तो C1 V1 जोड़ C2 V2 बटा C1 प्लस C2, यही तो अपना कॉमन पोटेंशियल है। V क्या है, V इसको छाप लिए होंगे शायद, पहले से लिखा हुआ है। तो यहाँ V क्या है अपना, ये कॉमन पोटेंशियल। क्या है, कॉमन पोटेंशियल जो वैनिश आया, कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल बराबर क्या होता है, टोटल चार्ज। कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू टोटल चार्ज बटे टोटल कैपेसिटी। कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटी, ये कॉमन पोटेंशियल है। यहां पर शेयरिंग हुआ है, कनेक्शन हुई है, क्या हो गया है, कनेक्शन। तो कनेक्शन से पहले टोटल चार्ज और कनेक्शन के बाद का टोटल चार्ज। लेकिन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या होता है कि पहले और बाद, शादी से पहले शादी के बाद, हाँ शादी से, कनेक्शन से पहले और कनेक्शन के बाद चार्ज दोनों बराबर होनी चाहिए। अलग बात समझ में आ रही है। तो छाप लीजिए, तो यही है कॉमन पोटेंशियल का फॉर्मूला। छापे फटाफट छापिए, एक इक्वेशन देकर के जाएंगे। तो कॉमन पोटेंशियल की कहानी समझ लिए, एक इक्वेशन लिखते हैं, 2 स्टेप इधर लिखेंगे और एक फाइनल फॉर्मूला लिखेंगे जो आपको बना करके आना होगा। तो इसको मिटा रहे हैं, शेयरिंग ऑफ चार्ज। देखें शेयरिंग ऑफ चार्ज जब हुई तो पोटेंशियल क्या आ गया, कॉमन आ गया, पोटेंशियल कॉमन आ गया। अब कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू टोटल चार्ज है टोटल कैपेसिटी। ठीक है, चलो आइए देखते हैं क्या देखेंगे हम लोग। अब देखेंगे, अब देखेंगे, अब देखेंगे, अब देखेंगे, अब देखेंगे, अब देखेंगे, अब जो देखना होगा सो देखेंगे। हेडिंग डाल दीजिए, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस। जब चार्ज का हम लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं, साझेदारी करते हैं, तो चार्ज का साझेदारी करेंगे कैसे, वो देख लेते हैं। तो देखते हैं कि बिफोर शेयरिंग, बिफोर शेयरिंग, इधर देख लेते हैं आफ्टर शेयरिंग, आफ्टर शेयरिंग, बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग।
बिफोर शेयरिंग और आफ्टर शेयरिंग में क्या होता है, दोनों का जो अंतर होता है, दोनों के दरमियान जो एनर्जी की क्षति होगी उसी को क्या कहेंगे हम लोग, लॉस इन एनर्जी। तो देख लेते हैं बिफोर शेयरिंग। मान लेते हैं कि यहाँ पर एक कैपेसिटर है, दो प्लेट, यहाँ पर Q है, यहाँ पर माइनस Q प्लस Q, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, और फिर कर लेते हैं इसको, और फिर है यहाँ पर एक और ले लेते हैं, ठीक, Q1 कर देते हैं, इसको Q2 प्लस 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 प्लस, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, माइनस 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 माइनस, ये क्यों आ रही है माइनस, तो इसी Q के वजह से, Q2 Q, दोनों को जोड़ देंगे तो G। ये तो अभी दोनों को शेयर नहीं किए, अब क्या कर रहे हैं, दोनों को शेयर कर रहे हैं, किसी कनेक्टेड वायर से इसको जोड़ दे रहे हैं। तो ये प्लेट कैपेसिटर Q1 और Q1 माइनस में प्लस में, प्लस 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 प्लस, माइनस 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 माइनस, यहाँ पर भी क्या करते हैं, Q2 ले लेते हैं प्लस में, और यहाँ पर क्या कर लेते हैं, एक Q2 ले लेते हैं ये माइनस में, प्लस माइनस 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 माइनस, प्लस 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 प्लस। अब इन दोनों को क्या करते हैं कि एक तार के माध्यम से जोड़ देते हैं, क्या करते हैं इनको, एक तार के माध्यम से इनको जोड़ देते हैं। और ये क्या है, कंडक्टर वायर, कंडक्टिंग, ये क्या है, कंडक्टिंग, कंडक्टिंग वायर, ये क्या है, कंडक्टिंग वायर, क्लियर। जब ये कंडक्टिंग वायर से आवेश स्थानांतरित हो गए, तो इसका है, और जब करंट जाता है तो ना उसमें इफेक्ट होता है, पढ़े आगे पढ़ेंगे, या करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट। तो यहां से उष्मा के रूप में या इलेक्ट्रॉन के काइनेटिक एनर्जी के रूप में इसका कुछ ऊर्जा लॉस हो जाता है। तो कितना ऊर्जा लॉस होता है, तो ये आफ्टर शेयरिंग है और ये बिफोर शेयरिंग है। तो आफ्टर शेयरिंग में देखिए, बिफोर शेयरिंग में टोटल चार्ज अपन को क्या आया, टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या आया था, C1 V1 प्लस C2 V2, टोटल Q मीन्स टोटल चार्ज। इसमें टोटल चार्ज Q इक्वल टू क्या आया था, तो C1 जोड़ और C2 इंटू V, यहाँ पर V क्या है, कॉमन पोटेंशियल, V इसे क्या है, कॉमन पोटेंशियल, कॉमन पोटेंशियल। इसमें जो एनर्जी है, इसमें जो एनर्जी है उसको मान लेंगे कुछ, इसमें जो एनर्जी है कुछ मान लेंगे कॉमन पोटेंशियल, और कॉमन पोटेंशियल V इक्वल टू क्या जानते हैं, अपन C1 V1 जोड़ C2 V2 बट C1 जोड़ C2, ये जानते हैं कॉमन पोटेंशियल इक्वल टू, ये क्या है अपना कॉमन पोटेंशियल। तो कॉमन पोटेंशियल बराबर इतना जानते हैं, Q बराबर टोटल चार्ज इतना हो गया, और Q माना बिफोर शेयरिंग Q इक्वल टू इतना, आफ्टर शेयरिंग Q इक्वल टू इतना, वेयर V इज कॉमन पोटेंशियल। नोट करें इनको, बड़े मजेदार चीज है। अब तो पहुंच गए हैं हम लोग फाइनल पोजीशन। तो चलिए इनको छाप लिए होंगे, बिफोर और आफ्टर में पहले एनर्जी देख लेते हैं। इनको मिटा लें, यहाँ तक समझने में कोई तकलीफ नहीं, चलिए इनको मिटाते हैं, लेकिन बिफोर आफ्टर को करने देंगे। आप लोगों को दोनों तरफ लिखना है, क्या करना है, दोनों तरफ लिखना है। ओए घंटा गिर गया है, जी घंटा गिर गया ना, कभी कभी चल जाता है। तो क्या करेंगे आगे, देखिए, तो हम लोग देखते हैं एनर्जी, इसको मान लेते हैं E1। तो E1 बराबर एनर्जी क्या हो जाएगी, एनर्जी हम लोग क्या जानते हैं, वैसे पहले यहाँ पर लिख लेते हैं, टोटल E इक्वल टू होता है 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 Q स्क्वायर बाय C, यही होता है। ये याद रखेंगे, एनर्जी इक्वल टू, इसी एनर्जी को अपन ऐसे करके भी लिखे थे U, और इसी को क्या लिखे थे W, याद रखना, यहाँ पर लिख देते हैं। तो E1 एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/2 CV स्क्वायर या 1/2 Q1 स्क्वायर। तो Q1 इक्वल टू इतना, Q2 इक्वल टू इतना, टोटल इतना नहीं, तो क्या हो जाएगा 1/2
C1 Q इक्वल टू C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर जोड़ 1/2 C2 का स्क्वायर जोड़ C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर 1/2 कॉमन ले लें तो E1 इक्वल टू 1/2 C1 का स्क्वायर V1 का स्क्वायर जोड़ C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर ये होगा। इसको कर लेते हैं E1। अब यहां पर आइए निकालते हैं अपना, इसको कर लेते हैं E2। क्या कर लेते हैं E2। तो फिर इसी तरह की कहानी 1/2 Q तो क्या हो जाएगा Q का स्क्वायर बटा C, Q का स्क्वायर बटा C, तो C कितना आ जाता है यहाँ पर 1/2 Q स्क्वायर बटा V बटा टोटल कैपेसिटी कितना हो गया जी C1 प्लस C2 ना /2 CV स्क्वायर। चलिए तो C भी स्क्वायर टोटल C तो C1 C2 आ गया। हाँ टोटल कैपेसिटी C1 प्लस C2 1/2 क्या हो जाना यहाँ पर तो 1/2 Q1 का Q2 का स्क्वायर तो Q1 कितना है C1 प्लस C2 प्लस C2 और इनटू इसका होल स्क्वायर इनटू V का स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। ये इसके फॉर्म में हो सकता है कि इसके फॉर्म में लिखे हैं तो C1 C2 बटा कितना होगा स्क्वायर। फटाक से इनको नोट कर लीजिए एक बार, नोट कर लीजिए इसको। आइए यहाँ पर थोड़ी सी मिस्टेक, इसको इस फार्मूला से नहीं बनाकर किस फार्मूला से बनाएं CV स्क्वायर से। किससे CV स्क्वायर से, चार्ज से ना बनाकर किससे बनाएं CV, क्योंकि अलग अलग है ये Q भी इसका अलग है इसका भी अलग है, पोटेंशियल भी इसका अलग है इसका भी पोटेंशियल अलग है। इसको इरेज करके यहां से इरेज करेंगे 1/2 पहला नंबर 1/2 C1 V1 का स्क्वायर जोड़ 1/2 C2 V2 का स्क्वायर। इसको 1/2 क्या ले लें कॉमन ले लें 1/2 कॉमन ले लें तो C1 V1 का स्क्वायर जोड़ C2 V2 का स्क्वायर कंप्लीट E1 कंप्लीट। इसको नीचे इरेज करते हैं, ये चूंकि छाप लिए होंगे। आइए इनको थोड़ा सुधार कर लें, इस फार्मूला से बना है तो CV का स्क्वायर तो 1/2 CV का स्क्वायर तो CV का स्क्वायर तो कैपेसिटी कितना हो जाएगा C1 C2 अभी हो गया कॉमन पोटेंशियल तो ये C1 प्लस C2 इंटू V का स्क्वायर कैपेसिटी इंटू V का स्क्वायर। अब ये सही मालूम पड़ता है। नीचे बिठा लें को, अब इसमें किसको पुट करें अपने कॉमन पोटेंशियल को, ठीक कॉमन पोटेंशियल को पुट कर रहे हैं तो E2 इक्वल टू 1/2 C1 प्लस C2 इंटू कॉमन पोटेंशियल देखिए क्या लिखे थे C1 V1 जोड़ C2 V2 बटा C1 प्लस C2। पूरे का क्या करना बनता है होल स्क्वायर ना। तो आइए यहां पर देखिए E2 बराबर 1/2 C1 जोड़ C2 इंटू C1 V1 जोड़ C2 V2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। यहां से देखिए C1 प्लस C2 का एक मरेगा, यहां बच जाएगा क्या E2 1/2 क्या बच गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। ये निकल के अपने को E2 और ये हो गया अपन को E1। समीकरण 1 एंड समीकरण कर दीजिए इसको 2 या समीकरण 1 को काटना नहीं मानना इसको। E1 निकल गया और ये क्या निकल गया E2। अब इनको क्या कर लीजिए फटाफट नोट कर लीजिए।
अब हमारे पास आ गए हैं दो इक्वेशन, एक E1 आ गया है और एक E2 आ गए हैं। याद रखेंगे E1 जो है टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग ऑफ चार्जेज, और E2 क्या है, टोटल एनर्जी ऑफ कैपेसिटर आफ्टर शेयरिंग ऑफ चार्जेज। अब यहीं पर हमें अंतर निकालना है, तो इस इक्वेशन को इक्वेशन को छोड़ करके बाकी सबको अब हम मिटा रहे हैं। अब आप लोगों को अलग अलग लिखने की आवश्यकता नहीं है, बीच में लाइन को एकदम और डिस्कनेक्ट कर देंगे और फटाफट इनको बना लेंगे फाइनल फॉर्म क्या है। तो अब हमें निकालना है E1 माइनस E2। क्या निकालेंगे? E1 माइनस E2, यही होगा लॉस ऑफ एनर्जी। तो E1 कितना है, 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस E2 कितना है, 1/2 C1 V1 जोड़ C2 V2 का होल स्क्वायर बट C1 प्लस C2। यहां से क्या कॉमन ले लें, E1 माइनस E2 इक्वल टू, इसको हटा लेते हैं, E1 माइनस E2 इक्वल टू 1/2 कॉमन। अब क्या रह गया, C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बट C1 प्लस C2। ये आ गया है क्या, E1 माइनस E2। ये E1 माइनस E2 का कैलकुलेशन आ रहा है, ऐसा नहीं इसको साथ नहीं करेंगे। C1 प्लस C2 ये अलग है, ये इनका स्क्वायर। ठीक, इनको नोट कीजिए, इनको नोट करें। तो चलिए देखिए, यहां पे लिखे थे E1 माइनस E2 इक्वल टू 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस C2 V2 का स्क्वायर माइनस अंडर होल क्रॉस छोटी गोष्ठ के अंदर C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। आफ्टर दैट कैलकुलेशन, यानी आप अब यहां से मैथमेटिक्स, अब यहां से कोई फिजिक्स नहीं है। अब आपको इसको सॉल्व करते जब जाओगे तो फाइनल में आप यहां पर पहुंच जाओगे, कहां पर, E1 माइनस E2 पर। E1 माइनस E2 पर 1/2 C1 into C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर बटा C1 प्लस C2। फाइनली यहां पर पहुंच जाओगे और जो आफ्टर कैलकुलेशन जो आने वाला है E1 माइनस E2 ये 0 से बड़ा होगा, मींस ये क्या होना है, इसको पॉजिटिव। क्या होना है, पॉजिटिव। इसका मतलब पहले एनर्जी ज्यादा होता है और बाद में एनर्जी कम होता है, इसका मतलब एनर्जी का लॉस होता है, एनर्जी गेन नहीं करता है। तो उम्मीद करते हैं को समझे होंगे। इनको आप बना करके कमेंट करेंगे कि आपसे बन गया कि नहीं बना, निश्चित कमेंट करेंगे कि ये बन रहा है कि नहीं बन रहा है, इसका फाइनल फॉर्म आपसे, आपके फाइनल फॉर्म से मैच किया कि नहीं किया। इसके बाद हम लोग जानेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के दो प्लेट के बीच यदि कंडक्टिव स्लैब डाल दें तो उसके कैपेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि डाइइलेक्ट्रिक कोई मटेरियल डाल दें तो उसके कैपेसिटी पर क्या प्रभाव पड़ेगा। फिर अंत में वान डी ग्राफ जनरेटर के बारे में जान लेंगे। तो आज हम लेते हैं आपसे विदा, लेकिन जाने से पहले वीडियो को गौर से देखें, प्रैक्टिस करें, अपने मित्रों में शेयर कर दें। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।